बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पिछले 3 वीडियो ट्यूटोरियल में C++ लैंग्वेज के कोर्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा ये चौथा ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में हमने इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग एंड हाउ टू राइट C++ प्रोग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरिएबल की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स की तारीफ़ क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और वेरिएबल किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल एक ऐसी अलामत होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। यह वेरिएबल मेमोरी के एक टुकड़े का नाम है जो आप C++ प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स 2 किस्म के होते हैं, एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक, और इनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग डबल, varchar, nvarchar, int, short, big int, etc. वेरिएबल्स वैल्यू को, बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू असाइन only positive value to the variables, then you have to use unsigned data types, that is unsigned, short, unsigned character। आपको अगर unsigned data types को यूज़ करना है तो हम उनके साथ unsigned कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो आइए हम लोग डेफिनेशन तो आपको पता चली कि वेरिएबल्स क्या करते हैं। वेरिएबल्स एक ऐसी अलामत होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। सपोज मुझे अली के 15 मार्क्स हैं। जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे अली के 15 मार्क्स, लाइक प्रोग्राम क्वेश्चन करता है हाउ मच मार्क्स अली ऑब्टेन्ड। जब मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मेमोरी, ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इस अली के मार्क्स को यहाँ पे सेव करवाए और फिर सिस्टम को इस क्वेश्चन का आंसर दे या सिस्टम को इसकी मालूमात दे। एट दिस स्टेज जब मैं एक, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉगिन फॉर्म जो गुड एग्जांपल है कि अगर तो आप डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे तो आप डमी सा लॉगिन करवा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए ना जो लॉगिन की वैल्यू को पहले स्टोर करेगा और फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो उस वैल्यू को आपस में कंपेयर कर सके कि आइदर यूज़र ने जो इंटर की है वैल्यू वेरिएबल में है कि नहीं। तो ऐसी सूरत में जब मुझे अली के कोई मार्क्स सेव करवाने हैं तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई वेरिएबल तो चाहिए। वेरिएबल्स की डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। अब जब मुझे अली का नाम सेव करवाना है मैं चंद क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि इनको इजीली एक्सप्लेन किया जा सके। ये देखें, अब कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो सबसे पहले अली का नाम स्टोर करवाए। अली का नाम स्टोर करवाने के लिए आपको कौन सा वेरिएबल चाहिए जो अली का नाम स्टोर करवाएगा? उसके लिए आप लोग कैर आप यूज़ कर सकते हैं। वेर कैर तो हम लोग आगे C++ में पढ़ेंगे, वो C# में पढ़ेंगे, विजुअल स्टूडियो में उसको करेंगे। इसके लिए आप लोग कैरेक्टर एक डेटा टाइप होती है, आप लोग उसे यूज़ करते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कैरेक्टर नेम, ये एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, कैरेक्टर नेम।
और अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है तो उसके लिए मैं डेट टाइम एक डाटा टाइप होती है, या कैरेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ, कैरेक्टर डाटा टाइप भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह इमेज को स्टोर करवाने के लिए इमेज डाटा टाइप है, बाइनरी डाटा टाइप है, वेर बाइनरी डाटा टाइप है, और आगे यहाँ पे इनके साइज़ होते हैं लाइक वेर बाइनरी मैक्स, बाइनरी मैक्स और इमेज एक्सेट्रा। इसी तरह मार्क्स को स्टोर कराने के लिए मुझे एक डाटा टाइप चाहिए जो किसी भी यूज़र के मार्क्स स्टोर कराएगी, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग डबल। इनमें डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग आगे स्टडी करते हैं कि इन डाटा टाइप्स को हम लोग किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको चंद एक बेसिक बताता हूँ। अब फर्ज करें इधर भी मार्क्स हैं तो ये भी नंबर हैं मार्क्स, इनको मैं इंटीजर डबल फ्लोट में करवा रहा हूँ। और परसेंट को किस में करवाऊँगा, जब मुझे वैल्यूज़ पॉइंट पे नहीं चाहिए, इशारिये में मुझे अगर रकम नहीं चाहिए फिर उसको मैं इंटीजर वगैरह में स्टोर करवा सकता हूँ। जब मुझे इशारिये में रकम चाहिए तो मैं उसके लिए डबल यूज़ करता हूँ, लॉन्ग डबल यूज़ करता हूँ, या फिर फ्लोट यूज़ करता हूँ। ये डाटा टाइप ऐसी होती हैं जो वैल्यूज़ को इशारिये में भी स्टोर करवा देती हैं। हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में आप लोग मज़ीद सर्च कर सकते हैं। चूँकि हमारा ये शॉर्ट सा कोर्स है तो हम लोग इसमें इतना ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, अपने प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको इनकी डाटा टाइप्स के बारे में सब कुछ पता चलता जाएगा। तो वेरिएबल्स और उनकी डाटा टाइप्स तो आप लोग समझ गए होंगे। वेरिएबल एक कोई भी किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। कैलकुलेशंस के लिए हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग चंद एक इनकी बातें लिखते हैं। वेरिएबल्स स्टोर वैल्यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर करवाते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टोर असाइन ओनली पॉजिटिव, हाँ ये मैंने आपको बोला था कि आप लोग कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू डाटा किसी वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साथ अनसाइन लिखना पड़ता है। अनसाइन कैर नेम एक वेरिएबल है, जैसे अनसाइन इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग एक्सेट्रा, ये होते हैं जिनके साथ हम लोग ये अनसाइंड लिखते हैं और फिर आगे डाटा टाइप लिखते हैं और आगे जैसे कि ये नेम है वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम लोग। वेरिएबल की डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस किया। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कैसे होती है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है कि मुझे जिस भी डाटा टाइप वेरिएबल नेम, इसका अगर इंटीजर वगैरह या कोई साइज आप रखना चाहते हैं, रिक्वायर्ड इक्वल्स और वैल्यू, ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है कि आप लोग इसे कैसे वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का डाटा टाइप का वेरिएबल मैं लेता हूँ इंटीजर नंबर और इक्वल्स, आगे इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ 81 जो कि इनिशियलाइज मैंने कर दी है। वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहेगी, हम लोग इसको कोई और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको वेरिएबल की डिक्लेरेशन में बताया कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का और इसका नाम क्या है नंबर और इसकी वैल्यू 81 है।
या आप इस तरह भी अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इंटीजर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये आगे सेमी कॉलन किसी भी कोड की स्टेटमेंट को रोकने के लिए यूज़ होता है और ये सब हर तकरीबन C++, C#, जावा में और तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। तो ये आपने देखा इंटीजर डेटा टाइप है और आगे हम लोग फर्स्ट नंबर, ये एक हो गया, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल और ये हमारा हो गया सेकंड वेरिएबल और ये हमारा हो गया थर्ड वेरिएबल। आपने देखा हमने कितनी आसानी से तीन वेरिएबल्स को एक ही डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर दिया। ये आप देख सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एक वेरिएबल है और इसी तरह थर्ड नंबर तीसरा वेरिएबल है। हमने बहुत ही आसानी के साथ एक डेटा टाइप के साथ तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को एक डेटा टाइप के साथ इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इनकी वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत या वेरिएबल्स की डेटा टाइप को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10। अगर मुझे नीचे कहीं इसको यूज़ करना है या मैं कह देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, ये भी एक वेरिएबल है। ये देखिए टोटल मार्क्स रिजल्ट इज इक्वल टू 500 माइनस फर्स्ट नंबर। ये आप देखें ये रिजल्ट भी एक वेरिएबल हम लोग इधर कह देते हैं डी डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है रिजल्ट। रिजल्ट को हम लोग कह देते हैं एक वैल्यू देते हैं कि डमी सी वैल्यू कि रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो 500 में से माइनस करेंगे क्या फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, एज वी हैव 10, रिजल्ट इज इक्वल टू 490। तो इस तरह हम लोग ये वेरिएबल के हमने इस्तेमाल किया है। तो नीचे हमने फर्स्ट नंबर सिर्फ लिख दिया, उसकी डेटा टाइप को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग किसी मेथड फंक्शन में या क्लास लेवल पे वेरिएबल्स की डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उनके सिर्फ नाम लिखने से उन्हें कॉल किया जा सकता है, उन्हें कॉल किया जाना मुमकिन हो सकता है। इनके साथ हम लोग आइडेंटिफायर और एक्सेसिफायर भी लिखते हैं जिसकी मदद से हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अपने किसी प्रोग्राम में मेथड्स में फंक्शन में वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। इनकी वजह से हम लोग वेरिएबल को डिफरेंट क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं। कि वेरिएबल्स को किस तरह डिफरेंट क्लासेस में एक्सेस किया जाता है। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को प्रोग्रामिंग ज़बान में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर ही कहते हैं। हम लोग इस वजह से वेरिएबल्स को मुख्तलिफ फंक्शन में क्लासेस में एक्सेस कर सकते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए रिजर्व किए होते हैं, यानी कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो खास वो अपने ख़ास पर्पसेस को परफॉर्म कराने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं और इनको सिर्फ प्रोग्रामिंग के किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लोग अपने किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक हमने पहले प्रोग्राम में लिखा था सी आउट कीवर्ड, ये इसका स्पेसिफिक प्री डिफाइंड फंक्शन है सीन। उसके अलावा गेट सी एच, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग जो प्री डिफाइंड होते हैं। हम लोग इनको अपने प्रोग्राम में नहीं यूज़ कर सकते। लाइक मैं कहता हूँ इंटीजर डबल इज इक्वल टू 100। अब मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाने की कोशिश की है और उस डेटा टाइप इंटीजर रखी है, उसका नाम डबल रखी है, जबकि डेटा टाइप डबल जो है वो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमें एरर देगा क्योंकि आप ये डेटा टाइप को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इस तरह की इस वर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह का डाटा पहले ही मौजूद है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स तो आपको पता चल गया ना, कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स। उसके बाद आ गया आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तीन आइडेंटिफायर्स होते हैं जिन्हें हम लोग अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इनका ये मतलब होता है कि अगर आप पब्लिक के साथ किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे पब्लिक इंटीजर फर्स्ट नंबर, प्राइवेट इंटीजर सेकंड नंबर, प्रोटेक्टेड इंटीजर थर्ड नंबर। ये देखिए, जब ये वेरिएबल आपने पब्लिक में डिक्लेयर किया तो हम लोग इसे प्रोग्राम क्लास के किसी भी एरिया में, किसी भी कोड में, किसी भी फंक्शन मेथड में हम लोग इस पब्लिक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसे आप सिर्फ उसी फंक्शन या उसी मेथड में यूज़ कर सकते हो, उसके बाद नहीं यूज़ कर सकते। यही केस प्रोटेक्टेड के साथ है, और प्रोटेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही कम यूज़ होता है, बल्कि नहीं यूज़ किया जाता। प्राइवेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि आपके प्रोग्राम में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और पब्लिक सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस में यूज़ किया जाता है जब आपको किसी वेरिएबल को ग्लोबलाइज करना पड़ता है और ग्लोबल क्लासेस में यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो गया एक्सेसिफायर। उसके बाद हम लोग इनकी डाटा टाइप्स को भी लिख लेते हैं। डाटा टाइप्स दो किस्म की होती है, एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक। स्ट्रिंग में हम लोग कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं, या फिर स्ट्रिंग ही कह सकते हैं, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रिंग, कैरेक्टर, वेर केयर वगैरह तो हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिक डाटा टाइप होती है। न्यूमेरिक डाटा टाइप में हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, डबल, बिगिंट, सिंगल पर्सन, डबल पर्सन। ये जो शारिया की वैल्यू अगर शारिया से 7 तक जाए तो फिर सिंगल पर्सन, और अगर 7 से ऊपर है शारिया की वैल्यू तो उसके लिए हम लोग, अगर हमें 7 से ज़्यादा वैल्यूज रिक्वायर्ड है शारिया के बाद, तो उसके लिए हम डबल पर्सन यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा डाटा टाइप्स का। स्ट्रिंग और इंटीजर में कौन कौन सी इसकी डाटा टाइप्स होती हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद हाँ, कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल को it should not be रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए। रिजर्व वर्ड मैंने आपको पहले बताया प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती इनमें, कि आप किसी की वजह से किसी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस देना अगर चाहते हैं, आप लोग स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइक फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये इम्पॉर्टेंट वे है कि अगर आप लोगों को स्पेस देना बहुत ही ज़रूरी, पहले तो ये है कि स्पेस देनी नहीं चाहिए क्योंकि प्रोग्राम में कॉन्फ्लिक्ट आता है इस वजह से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को स्पेस देना ही देना है तो आप फिर अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अंडरस्कोर के अलावा आप लोग
नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोग रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, स्पेस नहीं होनी चाहिए, प्री डिफाइंड वर्ड नहीं आप यूज़ कर सकते, और उनके साथ उनकी डाटा टाइप्स लाजमी है। फिर डाटा टाइप्स वो होती हैं जो उनके लिए मतलब उनसे रिलेटेड ही डाटा टाइप्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वेरिएबल इंटीजर टाइप का यूज़ किया है और उसमें आप लोग क्या करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का कोई वैल्यू से स्टोर करवा रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो वेरिएबल्स के बारे में इतना ही। हम लोग अभी अपनी एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग एग्जांपल 1, अभी हम लोग अपनी एग्जांपल 1 करेंगे और चेक करेंगे कि वेरिएबल्स को